तो ये 5वां क्वेश्चन समझने से पहले आपको 2 इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, उनको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला बात ये है कि हमारे पास एक है मिड पॉइंट थ्योरम। इसका सीधा-सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये एक्स है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। अब मान लीजिए कि इनके मिड पॉइंट को ऐसे करके कोई एक लाइन है जो छू रहा है। इसका पॉइंट का नाम ए रखिए, इस वाला पॉइंट का नाम आप बी रखिए। जैसा कि शब्द से ही यहाँ पे मालूम है कि एक्स वाई का ई वाला जो पॉइंट है ए, वो मिड पॉइंट है, और एक्स से जेड का ये बी वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। अगर ऐसा किसी त्रिभुज में आपको दिया गया है, तो आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी जो होगा वो समांतर हो जाएंगे वाई जेड के। देखिए, समांतर दिख भी रहा है, ई लाइन और ई लाइन समांतर हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं, जो वाई जेड होगा, अगर वाई जेड की जो भी लंबाई है वो 2 इंटू ए बी हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये आपको 20 है, तो ऑटोमेटिक ये आपको 10 आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे ये अगर मान लीजिए कि ये आपको 30 है, तो ये ऑटोमेटिक आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये दोनों बात अगर समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और आपको समझना होगा, ये सिंपल है और ये क्लास 9th का है। इस प्रकार से अगर 2 लाइन समांतर है, तो ये जो तिर्यक छेदी रेखा है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो आपको बनेगा, ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण कहलाते हैं। तो इसे आप एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। डी, ई और एफ ये तीनों पॉइंट है, एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि इसका जो नाम है, ये वाला पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका बी होगा और ये वाला पॉइंट आपका सी होगा। तो डी ई एफ जो है, देखिए ए से बी का जो मध्य बिंदु है वो डी हो जाएगा, और बी से सी का जो मिडल पॉइंट है वो ई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक जो है इनका मध्य बिंदु, ये हो जाएगा आपका डी, और ये वाला हो जाएगा आपका एफ। यहाँ से अगर आप नीचे आएंगे तो डी से ई हो जाएगा, और यहाँ से आपका डी से एफ हो जाएगा, और इस पॉइंट का जो नाम है वो आपको ई दिया गया है। इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें ये सिद्ध करना है कि एरिया आपको चाहिए किसका किसका, डी ई एफ का और ए बी सी का, और इन एरिया का आपको रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो निकालना तो आसान है, लेकिन सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, उनके बाद अगर एरिया एक बार निकल गया तो रेशियो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको हम बताए थे कि ए से बी को ध्यान से देखिएगा। ए से बी का जो मिडल पॉइंट है वो क्या है, डी है, और बी से सी का जो मिडल पॉइंट है वो क्या है, ई है। तो ए से सी जो होगा वो पैरेलल हो जाएंगे किसके, डी से ई के। तो एक लाइन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि डी से जो ई होगा, आराम से देखिए, इसको समझ लीजिए, एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो बन जाएगा। डी से ई जो होगा वो क्या हो जाएंगे, वो पैरेलल हो जाएंगे ए से सी का। और ये हम कहाँ से लिख सकते हैं, किस आधार पे लिख सकते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे। आप यहाँ पे कोष्ट में साइड में लिख दीजिएगा कि ये हम मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद देखिए, ये वाला एंगल का आप एक नाम रख लीजिए। मान लीजिए कि ये एंगल 1 है यहाँ पे, और ये वाला एंगल आपका 2 है, और ये वाला एंगल आपका 3 है। उसके बाद देखिए, ये वाला एंगल जो एंगल ए के पास है, इस एंगल को आप 4 रखेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको 5 रखेंगे। उसके बाद देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 हमारे पास त्रिभुज है। देखिए, एक छोटा वाला त्रिभुज ये है, एक छोटा वाला त्रिभुज ये है, और एक छोटा वाला त्रिभुज ये है। हम लोग क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अब बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो बीच का जो ये त्रिभुज है उनका एरिया आपको निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास त्रिभुज है कौन कौन सा, उनका नाम लिख लिया जाए। ये है आपका बी है, ई है और एफ है। बी ई, एफ नहीं होगा, सॉरी, बी ई, और ये आपका डी होगा। एक छोटा सा त्रिभुज है। एंड हमारे पास देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम बी सी ए भी आप रख सकते हैं, और है भी। ये हमारा जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये हो जाएगा बी सी ए। इसको आप एक बार देख लीजिए। अब हम लोग देखिए, इसमें इस फिगर को अगर आप थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। इस फिगर को अगर आप देखिएगा तो कुछ चीज़ स्पष्ट है। जैसे ये जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, पैरेलल है, तो ही वाला जो लाइन होगा ये क्या हो जाएंगे, त्रिज्यक छेदी लाइन हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एंगल जो आपका 3 होगा ये इक्वल टू हो जाएंगे एंगल 4 के, क्योंकि जो पैरेलल लाइन्स है डी से ई जो है वो ए से सी के पैरेलल लाइन्स है। तो ये त्रिज्यक छेदी रेखा हो जाएगा डी से ए तक या ए से डी तक, और इसी वजह से 3 4 के इक्वल टू हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, एक और हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएंगे एंगल 5 के, और एंगल 1 के बारे में तो पूछिए ही नहीं, ये दोनों में बराबर है, कॉमन है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ये कॉमन एंगल है।
ये क्या है, कोष्ट डाल करके यहाँ पे आप दे दीजिएगा कि एंगल एक दोनों त्रिभुज का कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, इसे आप लिख लीजिएगा। अगर तीनों एंगल बराबर है तो आप कह सकते हैं क्या, जो त्रिभुज कौन कौन सा, ये आपका बी होगा, ई होगा और ये डी होगा, ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे किसके, त्रिभुज बी सी ए के। अर्थात ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये छोटा जो है ये बड़ा त्रिभुज के समरूप हो गए हैं। तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला बी सी ए। तो जो दो समरूप त्रिभुज जो है उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो उनके साइड के अनुपात के वर्ग के इक्वल टू होता है। तो इस फिगर को एक बार आप देखिएगा तो ये देखिए डी से ई भी एक साइड है, यहाँ से डी से ई एक साइड है और ए से सी एक साइड है। हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों साइड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बी ई डी है तो पहले आप छोटा जो त्रिभुज है उनको आप लिखेंगे डी से ई हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं क्या ये डी से ई, हाँ डी से ई है, उनके बाद ए से सी होगा, ये ए से सी और ये इनके स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएंगे। अब आप याद कीजिए, इससे पहले हम वीडियो के शुरू में बताए थे कि अगर ए से सी आपका 20 है तो डी से ई आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रेशियो कट के 1:2 आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ए से सी है 2 तो डी से ई हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप लिखिएगा ए से सी को हमने 2 माना है और इसको हमने 1 माना है, तो हमारा जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। ये एरिया इक्वल टू हो जाएंगे 1:4 या 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है, देखिए क्या है, ये बी सी ए, यहाँ पे आप एरिया लिख दीजिए। देखिए ये बी डी ऊपर में है, बी सी ए नीचा में है, तो नीचा वाला के इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए कि 4 है। वैसे अनुपात में है, आप अनुपातिक राशि में, वैसे अनुपात में है, आप चाहे तो अनुपातिक राशि मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि बी सी ए जो है वो क्या है, 4 है। तो बी सी ए अगर 4 है तो हमारे पास जो ये छोटा सा त्रिभुज है, ये क्या है, बी ई और ये डी, इसका जो एरिया है वो 1 होगा। और इसी नियम का इस्तेमाल करके हम लोग जितना हमारे पास छोटा त्रिभुज है इस फिगर में, अभी तो हमने बी ई डी का ना मतलब एरिया हम लोग निकाले हैं, उसके बाद देखिए हमारे पास ए डी एफ है, इसका भी निकालेंगे, और ये क्या है, सी एफ ई है, इसका भी निकालेंगे। और इस सब का निकालने के बाद इनका जो एरिया होगा वो 1 ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, इसी प्रकार से त्रिभुज किसका हो जाएगा, ए डी एफ, इसका भी जो एरिया है वो कितना हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। और हमारे पास एक और त्रिभुज बच गया था, त्रिभुज, इसका भी हम लोग यहाँ पे नाम देख लेते हैं, ये क्या होगा, ए डी एफ तो हो गया है, ए डी एफ हो गया है, जो एक बच गया है वो होगा सी ई एफ, तो इसका भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या, सी ई एफ, और ये भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, हम लोग को निकालना है तीनों जो हमारा त्रिभुज है, इस फिगर के ऊपर गौर से देखिएगा, तीनों त्रिभुज का एरिया हमने निकाल लिया, इसका भी 1 होगा, इसका भी एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 है, और पूरा जो त्रिभुज है ए बी सी, इसका एरिया 4 है। तो हमारे पास जो ये बीच में एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण जो एरिया है त्रिभुज का उसमें से तीनों छोटका त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का एरिया। अब आया है हमारा असली मुद्दा, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण त्रिभुज का जो एरिया है इसमें से 3 जो त्रिभुज है छोटा छोटा उनके एरिया को घटा देंगे। तो ये आपका 4 - 3 और ये कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएंगे। अर्थात डी ई एफ का जो आपको क्षेत्रफल निकला है ये 1 निकला है। अब देखिए, अब हम लोग अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है, उनको एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में जो डिमांड है वो क्या है कि रेशियो निकालिए किसका, डी ई एफ का और ए बी सी का। तो डी ई एफ को आप ऊपर रखेंगे और ए बी सी को आप नीचे रखेंगे। तो ये फाइनल पार्ट है, ये हो जाएगा आपका एरिया, क्या हो जाएंगे, डी ई एफ अपॉन एरिया त्रिभुज ए बी सी को बी सी ए सी बी ए कुछ भी लिख सकते हैं जैसा कि ऊपर में लिखा गया है। तो डी ई एफ का एरिया आपको 1 निकला है और ए आपको 4 निकला है। 4 कहाँ निकला है, 4 हमने यहीं पे मार्क किया था, इसका एरिया ये 4 है। ए बी सी कहिए कि बी सी ए कहिए, ये एरिया 4 ही है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए।